हेयर कट भी करवाना होता था वो बहुत महंगा लगता था। तो आपको इधर फोटो पे मैं एक हेयर कट शो कर देता हूँ। बेसिकली वो मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया और वो मैंने खुद ही अपनी टिंड कर दी। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू यूट्यूब वीडियो। एंड इफ यू आर new at the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon to get the latest videos and updates regarding the UK, especially for the international students who are planning to travel UK। बेसिकली आज की वीडियो में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ 6 महीने का जो मेरा रहा यूके में आकर, पहले मैं कैसे रहता था, अब मैं कैसे रह रहा हूं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। किस तरह से मैंने किन किन फेजेस से मैं गुजरा, कैसे मुझे जॉब मिली, किस तरह से मैंने अप्लाई किया, कैसा कल्चर था, क्या सिस्टम है, क्या सैलरी होती है, कितना अर्न कर लेते हैं, कितना मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसा आप सेव कर सकते हैं, क्या फीस सेव करके निकाल सकते हैं, क्या फैमिली को वापस भेजकर सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्या आप अपना लाइफस्टाइल भी अपडेट कर सकते हैं, क्या आप अपने गैजेट्स जो भी आप सोच के आए होते हैं वो भी आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, कितना एक्सपेंस हो जाता है, कितनी लिविंग कॉस्ट बन जाती है, कितना रेंट पे करना पड़ता है और किस तरह की जिंदगी गुजारनी पड़ती है, कितने घंटे स्ट्रगल, एफर्ट, काम, हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आप उन चीजों को भी पॉसिबल बनाते हैं जिनको इम्पॉसिबल आपने सुना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम की। जब मैं आया था यूके ना, तब बेसिकली यूके 5 घंटे पीछे था पाकिस्तान से, और इस वक्त जो यूके में टाइम है वो 4 घंटे पीछे है। आखिर ये फर्क कैसे आ जाता है, 1 घंटा जो है वो कम कैसे हो जाता है और 1 घंटा ज्यादा क्यों हो जाता है। यूके जो है बेसिकली ये डे लाइट के अकॉर्डिंगली चलता है। जैसे ही अगर मिसाल के तौर पर सर्दियां हैं, दिन छोटा हो जाता है, डे लाइट बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो तब 1 घंटा ये टाइम आगे कर देते हैं, मतलब तब 5 घंटे का डिफरेंस रह जाता है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं, दिन बड़ा हो जाता है, सो उस वक्त जो डिफरेंस रह जाता है वो 1 घंटा टाइम आगे कर दिया जाता है, यानी कि 4 घंटे का डिफरेंस रह जाता है। सो बेसिकली डे लाइट के अकॉर्डिंगली इधर टाइम कम होता है और ज्यादा होता है, तो इसीलिए 4 घंटे का और 5 घंटे का डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं कि पहले मैं, आप मेरी स्क्रीन पर इधर एक फोटो देख रहे होंगे कि इस किस्म के घर में रह रहा था और अभी किस किस्म के घर में रहता हूं। जब से यूट्यूबिंग मैंने स्टार्ट की है वो आप लोग मेरे हाउस टूर भी देख चुके होंगे, नहीं देख चुके तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फर्दर इधर भी आपको दिख रहा होगा कि मेरा हाउस टूर की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है। इसके बारे में बात करते हैं। जब मैं आया था तब पाकिस्तान से मैंने अकोमोडेशन कैसे बुक की थी। मेरी वाइफ की एक दोस्त थी, वो पहले यहाँ पर आ गई थी, वो क्लास फेलो भी थी, डिग्री भी सेम थी, यूनिवर्सिटी भी सेम थी, तो हमने उन्हें रिक्वेस्ट की क्योंकि हमें भी अकोमोडेशन का मसला बन रहा था। सो हमने 2 महीने उनके साथ गुजारे। किस तरह से गुजारे, वो एक बहुत ही कह लो कि क्रूशियल सा टाइम था। उस दौरान जो है हम लिविंग रूम में रहते थे, मतलब किचन भी रूम में है और बेडरूम भी रूम में, और बेडरूम में कह ले कि बस मैट्रेस है, और मैट्रेस भी डबल मैट्रेस नहीं, सिंगल मैट्रेस। वो खैर एक बड़ी जो है ना वो एक डिस्टर्बिंग और क्रूशियल सा टाइम था जो कि गुजर गया। लेकिन इस वक्त हाँ, उस घर का मैं जो रेंट पे कर रहा था वो 300 पाउंड था। चूंकि हम शेयरिंग में थे तो ओवरऑल 600 पाउंड रेंट था। सो कुल मिला के 300 हम रेंट देते थे, बिजली और गैस का डाल के कुल मिला के हमारा कुछ 400 पाउंड बन जाता था। अब जिस घर में मैं रहता हूं बेसिकली ये भी शेयरिंग फ्लैट है, लेकिन ये काइंड ऑफ डिफरेंट है। पहले जो फ्लैट था वो उसमें 1 BHK था, 1 बेडरूम और 1 लिविंग रूम था। अब जिस फ्लैट में रह रहा हूँ ये 2 बेडरूम फ्लैट है और 2 ही लिविंग रूम है। टॉयलेट इसमें एक है, किचन एक है और 1 लिविंग रूम है, 1 डाइनिंग रूम है। आप हाउस टूर वीडियो देख चुके होंगे। पहले मैं 400 पाउंड मेरी एक्सपेंस बन जाता था अकोमोडेशन के रेंट का और बिजली बिल और बाकी सारी चीजों का। अब जिस घर में मैं रह रहा हूँ फर्दर डिटेल में इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 500 रेंट इसका मैं पे कर रहा हूँ और ये न्यू लैंड्स पोलक शाज रोड साइड पे ग्लासगो में आता है। अब बात कर लेते हैं जी जॉब्स के बारे में। जब मैं नया आया था बेसिकली तब मार्केट क्वाइट चल रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज रिसेंटली, क्रिसमस के हवाले से। सो उस वक्त मार्केट क्वाइट थी, तो मैं जहां भी जाता था तो हर बंदा मुझे यही कहता था कि क्वाइट क्वाइट क्वाइट। मैंने कहा क्वाइट का क्या मतलब है? क्वाइट का मतलब ये होता है कि यार हम खामोश हैं, हमारी मार्केट बिल्कुल खामोश है, लोग ही नहीं है भाई, मार्केट में बिजनेस ही नहीं है, तो आपको कहां से जॉब दे दें। इस दौरान मेरा एक बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ। मैं एक बंदे के पास गया, बजाहिर वो गोरा ही लगता था, और मैंने उससे पूछा कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, इज देयर एनी वैकेंसी दैट आई कैन हैव अ जॉब। तो आगे से मुझे कहता पुत्रा केड़ी तू इंग्लिश बोल रहे है, देसी पंजाबी बोल, यूके आ गया तो तू ज्यादा शोखा बन रहा है, तू इंग्लिश बोल रहा है।
मैंने कहा अंकल जी आप तो माशाल्लाह जिस तरह से आपकी लुक है आप मुझे लग ही गोरे रहे थे, तो मैंने तो जाहिर है आपकी लैंग्वेज में बोलना था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप देसी हैं। लेकिन खैर वो ये एक बहुत बुरी ही एक सिचुएशन थी कि एक तो बंदा पहले नौकरी के लिए इतना डिस्टर्ब है, ढूंढ रहा है, घूम फिर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, आगे से ऐसे लोग मिल जाए। खैर वो अपना ही बंदा था, एक पेशावर से एक पठान था, उसके बारे में अब मैं क्या बात करूं। फिर मैंने एक साइकिल खरीद ली 30 पाउंड की। मैंने कहा अब मेरी एक्सेस में होगा, उस पर मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया जॉब्स के हवाले से। हर रोज मैं जाता था, हर रोज अप्लाई करने जाता था मुख्तलिफ जगहों पर। कुछ कहते थे हमें ऑनलाइन अप्लाई करो, कुछ कहते थे आपके पास सीवी है तो सीवी दे दो, सीरीज में बाय हैंड दे देता। उस दौरान मेरा केएफसी पर इंटरव्यू हुआ, मेरी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन हो गई। ये तकरीबन मैं आपको 8 मार्च की बात कर रहा हूँ। 1 महीना इस वक्त तक मुझे ऐसे मार्केट में जॉब ढूंढते हुए गुजर चुका था। तो डॉक्यूमेंटेशन होगी, मैंने कहा ठीक है फाइनल हायरिंग हो जाएगी। उस दौरान मैंने सबवे पे भी सीवी दी, सबवे पर भी मेरी हायरिंग हो गई। तो फाइनली मेरी जॉब पर उन्होंने मुझे सबवे आर्गाइल स्ट्रीट ग्लासगो में भेज दिया, और इट्स मीन लाइक मोर देन 6 मंथ मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी विद दैट। साथ में मैंने अपने डिलीवरी अकाउंट्स भी अप्लाई किए हुए थे। जो मेरा फर्स्ट अकाउंट उबर ईट का बना था 18 मार्च को, जब 18 मार्च को मेरा अकाउंट बना, यकीन जानो मैं इतना रिलैक्स हो गया कि मैंने कहा यार अब आएगा ना मजा मेरे। फुल टाइम पे मैं जॉब पे जाता था और पार्ट टाइम पे जो है मैं डिलीवरी करता था। तो अपना मेरा अकाउंट था, मैंने चूंकि रेंट पर नहीं लिया हुआ था, इस हवाले से मुझे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। इस दौरान मैंने जस्ट ईट पे भी अप्लाई किया था, लेकिन वो मेरा अकाउंट 2-3 हफ्ते में नहीं बना, बल्कि वो मेरा जुलाई में जाके, जो बाय द स्टार्ट ऑफ जुलाई में जाके अकाउंट बना। तो ये टाइम ले जाता है, जबकि डिलीवरी का मेरा अकाउंट अभी तक नहीं बना। इसके बाद बात करते हैं कि क्या यार मैक्सिमम कितना अर्न हो जाता है। यार जब आप फुल टाइम वर्क पे अलाउ होते हैं ना, तो आपको पॉसिबली 40 से 45 घंटे 50 घंटे भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर इन्होंने एक्स्ट्रा स्टाफ हायर किया होता है, जिसकी वजह से आपको समटाइम पूरे आवर्स नहीं मिलते। सो मुझे जो पहले मेरे मंथ की सैलरी आई थी, वो 4 दिन की मेरी ट्रेनिंग थी, वो तकरीबन 160 पाउंड आया था। उसके बाद जो मेरी दूसरे मंथ की सैलरी आई थी, वो तकरीबन 1500 पाउंड समथिंग आई थी। उसके बाद जो मेरी तीसरे मंथ की, मतलब इसी तरह सैलरी इसी के आसपास जो है ना सैलरी आपकी चलती रहती है। इस दौरान मेरा सारा लिविंग कॉस्ट और रेंट वगैरह डाल के मेरा तकरीबन 900 से 1000 पाउंड, चूंकि मैं फैमिली हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ और मैं है, तो मेरा तकरीबन 900 से 1000 पाउंड एक्सपेंस हो जाता है। सो अगर मैं डिलीवरी जॉब नहीं करूंगा, तो आप ये ज़हन में रखिए कि फिर आप मैक्सिमम अगर फुल टाइम काम करते भी हैं तो आप 600 से 700 पाउंड ही जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप डिलीवरी जॉब्स भी साथ में करते हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ फुल टाइम, एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट तो मैक्सिमम जो है वो सेव कर सकता है, 500-600 पाउंड ही सेव कर सकता है। हाँ, अपनी जितनी लिविंग कॉस्ट को वो मिनिमाइज करेगा, उस हिसाब से जो है ना फिर वो मैक्सिमम सेव भी कर सकता है। सो जब मैं नया नया आया था, तो तब मैं 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम करता था, स्पेशली डिलीवरी जॉब करता था। जब मेरी जॉब तब स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उस दौरान सर्दी भी बहुत थी। लेकिन क्या था भाई कि ज़हन पे एक मैंने गोल सेट किया हुआ था कि यार ये काम जो है जब तक नहीं हो जाएगा, तब तक मैंने अपनी रूह को सुकून नहीं देना। बात करते हैं जरा लाइफस्टाइल के बारे में। जब शुरू शुरू में मैं आया, तो भाई मुझे 10 से 12 पाउंड की जो हेयर कट भी करवाना होता था, वो बहुत महंगा लगता था। तो आपको इधर फोटो पे मैं एक हेयर कट शो कर देता हूँ। बेसिकली वो मैंने ट्रिमर ऑर्डर किया, और वो मैंने खुद ही अपनी टिंड कर दी, इतने छोटे बाल कर दिए कि मैंने कहा कि यार जब तक जो चीजें मैंने सोची हुई है, जो मैंने प्लान किया हुआ है, वो मैं नहीं अचीव कर लेता, तब तक मैंने शीशा ही नहीं देखना। उस दौरान आपका भाई जो है फिर वो शीशा तक भी नहीं देखता था कि खुद को देखूंगा ना, तो अपने पर देखने से, अब खुद को बनाने संवारने में जो टाइम वेस्ट होगा ना, क्यों ना मैं वो काम करने पे लगा दूं। फिर रिसेंटली मैंने हेयर कट लिया, फर्स्ट मेरा यूके हेयर कट, वो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर मेरा फर्स्ट हेयर कट व्लॉग भी आप देख सकते हैं। 12 पाउंड का बेसिकली वो हेयर कट हुआ। थोड़ा सा खुद को अब देखने लग गया, क्योंकि हालात थोड़े से बेहतर हो गए, अल्लाह ने थोड़ा करम किया, थोड़ी बहुत सेविंग होगी, थोड़े हालात बेहतरी की तरफ चल पड़े, लिहाजा नाउ आई एम अ काइंड ऑफ रिलैक्स। अब आप मेरी बैक टू बैक यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे होंगे। जब आप यूके आ जाते हैं, तो थोड़ी सी डार्क साइड में आपको बताता हूँ कि आप पैसा तो कमाते हैं, लेकिन इस दौरान आपकी कोई खुशी नहीं होती, कोई आप गमी में किसी की शामिल नहीं हो सकते, आप फैमिली को इमोशनली सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करते हैं। जैसे मैं अभी आपके साथ शेयर करूं, तो हम चूंकि 2 भाई हैं, मैं छोटा हूं और मेरे बड़े भाई हैं। तो मैंने शादी पहले कर ली, क्योंकि मैंने यूके आना था। मेरे बड़े भाई की शादी अभी इसी मंथ 29-30 अप्रैल और 1 अक्टूबर को है। एंड द क्वेश्चन मार्क इज कि क्या मैं जा रहा हूँ? मैं नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब मैं आया था, तो मैंने यही कहा था कि यार कोई नहीं, मैं आऊंगा, थोड़े से पैसे लगेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, इंशाल्लाह मैं शादी पर आऊंगा। हालांकि मुझे पता था कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शादी होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब आप यहाँ पर आते हैं, तो आप देखते हैं आपके सर पे बहुत सी चीजें सवार हो जाती हैं। एक रिमेनिंग फीस आपने कमा के जोड़नी होती है,
दूसरी आपने PSW के पैसे भी इकट्ठे करने होते हैं, तीसरा आपने अपना एक्सपेंस जो हो रहा होता है वो भी मैनेज करना होता है, चौथा जाहिर है जब अगर आप जैसे आई एम अ काइंड ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट, तो मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने खुद ही कमा के जितना भी एक्सपेंस हुआ वो किया। तो उस दौरान मैंने अपने कुछ यारों दोस्तों से थोड़ा बहुत कर्जा भी लिया, 5-6 लाख रुपए, जो कि मैंने वो भी रिटर्न करना था। ऑन द अदर हैंड अब 6 से 8 महीने में ऐसी सिचुएशन पे हूँ कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। अपने भाई की मेरे जो शादी है उसमें भी मैक्सिमम मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। हाँ, फी के भी कुछ अमाउंट जो है ना सेव हुई है, लेकिन इस काबिल अभी तक जाकर 8 महीने में या 7 महीने में नहीं हुआ कि मैं भाई वापस जाऊं, मैं शादी पर जाकर शामिल हो सकूं। अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल अभी नहीं है, लेकिन आई नो कि ये जो एक कुर्बानी अभी देने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह की ज़ात इसका मुझे बहुत बड़ा फल देगी और बहुत अजर देगी। सो थोड़ा सा सेंटी हो जाता हूँ जब इसके बारे में सोचता हूँ कि यार नहीं जा सकता, लेकिन थोड़ा सा दिल को फिर जो है ना मजबूत और पत्थर नुमा बनाना पड़ता है कि यार जिंदगी में जो है वो कंफर्ट जोन से निकलना जो है तब ही कामयाबी है। सो अगर आप भी आ रहे हैं तो इन चीजों को ज़हन में रखिएगा, शादी वादी खुशी गमी जो भी है भुगता के आए तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि आप यहाँ पर स्ट्रगल पे एफर्ट पर फुली फोकस कर सके बजाय इसके कि पीछे के बारे में सोच सके। तो चलिए जी, ये था हमारा 6 मंथ का एक्सपीरियंस। अब जब 1 साल हो जाएगा मुझे फरवरी या मार्च 2024 में, तब 1 साल की वीडियो अपलोड करूंगा मैं आपके साथ, और तब ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि फीस मैनेज हो पाई थी या नहीं हो पाई थी, क्योंकि अभी तक तो सेविंग चल रही है, अभी तक तो पूरी मैनेज नहीं हो पाई। कौन सी तब जॉब कर रहा होगा, तो 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए मार्च 2024 तक का आप वेट करें। तो चलिए जी, आज की वीडियो में इतना है। कल फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होती है, तो मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।